धुरंधर 2 यानी कि रणवीर सिंह के फिल्म द धुरंधर द रिवेंज की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हर कोई ये बात कर रहा है कि कैसे एक इंडियन रॉ एजेंट पाकिस्तान में घुसा और उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद का सफाया कर दिया। मैं खुद ये फिल्म थिएटर में देखकर आई हूँ और अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जब हमजा यानी रणवीर सिंह फिल्म के अंदर आतंकवादियों को मारते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, तो थिएटर में सीटियां बचती ही बचती हैं। जब रणवीर सिंह इस काम कर रहे होते हैं तो जब उन्होंने जो पूरा फिल्म में दिखाया है उससे हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो जाहिर सी बात है 56 इंच का हो जाता है। लेकिन अब धुरंधर 2 जो है वो काल्पनिक है या भारत के जासूस, इसके पीछे की जो कहानी है वो हम जानेंगे। सिर्फ भारत के जब रॉ एजेंट की हम बात करते हैं, भारतीय जासूसों की हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में अपना सिक्का जमाए हुए हैं और भारत के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारत को तबाह करने की, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर हो, भूगोलिक तौर पर हो या फिर इकोनॉमिक तौर पर। आज हम बात करेंगे न्यूज़ एक्सप्लेनर पर भारत में रॉ के जन्म का। आखिरकार कैसे हुआ भारत में रॉ का जन्म? भारत में रॉ का जन्म के लिए क्यों जरूरत पड़ी? हमारे पास आर्मी थी, हमारे पास वायुसेना है, थल सेना है, तो रॉ की जरूरत हमें। आइए जानते हैं आज के इस पे। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथ में मिला पड़ोसी देश के तौर पर पाकिस्तान नाम का दुश्मन, जिसमें आज़ादी के अगले ही साल यानी 1948 में भारत के कश्मीर में अपने पापों की पराकाष्ठा दिखानी शुरू कर दी। 1965 में पाकिस्तान से वॉर, 1962 में चीन से लड़ाई ने भारत की सरकार को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भारत के बाहर भारत के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों का पता कैसे लगाया जाए। इसको लेकर 1968 में रॉ की स्थापना की गई। इसका फायदा सरकार को अगले ही 3 सालों बाद देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने 1971 में एक बार फिर अप्रत्याशित तौर पर भारत के पूर्वी हिस्से पर हमला किया। 1971 में जब पाकिस्तान खुद अपने ही पूर्वी हिस्से यानी आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध में जूझ रहा था, उसने भारत पर हमला किया। लेकिन भारतीय सेना ने सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के हिसाब से जो तैयारी कर रखी थी, उससे पाकिस्तानी को परास्त करने में वक्त नहीं लगा। महज 13 दिनों के युद्ध में भारत ने न केवल पाकिस्तान को मात दी, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब रॉ से मिली जानकारी पर भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त किया, बल्कि दुनिया के सामने उसे एक्सपोज भी किया। फिल्म धुरंधर में आतंक के साथ ही कई मसलों पर पाकिस्तान की पोल खुलती है। इसी बीच सवाल भी उठता है कि 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत अमेरिका के सामने मिन्नतें कर रहा था और भारत ने कभी भी पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया, जैसा कि 2014 के बाद से दे रहा है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि क्या 2014 से पहले भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। स्पष्ट तौर पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल में जारी आंकड़े बताते हैं कैसे 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान में आतंकी या विद्रोहियों को साल दर साल मारा गया। आंकड़े बताते हैं 2004 में पाकिस्तान में 244, 2005 में 137, 2006 में 538, 2007 में 1449, 2008 में 1396, 2009 में 8389, 2010 में 5170, 2011 में आतंकियों को मार गिराया। तो देखा आपने कैसे जो है भारत ने किस सन में कितने आतंकवादियों को मारा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2009 से ठीक पहले यानी नवंबर 2008 में ही पाकिस्तान ने पोषित आतंकियों के मुंबई शहर को निशाना बनाया था। उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और उस हमले में पकड़े गए अजमल कसाब ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोली। अजमल कसाब ने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने नुमाइंदों को तैयार कर रहा है, पूरा षड्यंत्र रच रहा है भारत के खिलाफ। भारत की शांति को भंग करना चाहता है, यहाँ की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुँचाना चाहता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि पिछले 2 दशकों में कैसे कांग्रेस की सरकार ने चुपके से आतंकवादियों को मार गिराया।
वो चुपचाप अपना काम करती रही, ना कोई प्रोपोगेंडा, ना कोई फिल्म, ना कोई ऑडियो क्लिप, ना ही कोई रेडियो शो। चुपचाप सरकार अपना काम करती रही और आतंकवाद की कमर को तोड़ती रही। आसान भाषा में कहे यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। आपकी क्या राय इस पर? आपको क्या लगता है कि भारत ने जो 2007, 8, 6, 4 में किया, चुपचाप आतंकवादियों को मार गिराया। आंकड़ों की बात करें तो 2007 में पाकिस्तान में 1469, 2008 में 3906, 2009 में 8379, 2010 में 5170, 2011 में 2800, 2012 में 2472, 2013 में 1702 और 2014 में 3182 आतंकियों को भारतीय रॉ एजेंट्स ने चुपके से मार गिराया। इन आंकड़ों में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 2009 में पाकिस्तान में 8000 से ज्यादा ऐसे लोगों की मौत हुई थी जिसमें या तो आतंकी शामिल थे या विद्रोही गतिविधियों में शामिल लोग थे। ये जो पूरा डेटा है वो बहुत ही सीमित जगहों पर उपलब्ध है और न्यूज़ एक्सपीरियंस बात की पुष्टि नहीं करता है कि जो ये डेटा है वो सही है। हम ये सारी बातें एशिया टर्मिनेशन पोर्टल पर जारी आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमें जाकर उस वेबसाइट पर चेक करना होगा। अब बात करने वाली बात ये है कि 2009 से ठीक पहले नवंबर 2008 में पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान पे जो आतंकी पनप रहे थे, उन्होंने जब मुंबई में अटैक किया था, आपको 26/11 का अटैक याद होगा, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और उसमें एक आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब। अजमल कसाब ने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत के खिलाफ किस तरीके से युवाओं के दिमाग के साथ खेला जा रहा है और उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। खैर बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि आतंकवादियों का जो सफाया हुआ है वो कांग्रेस सरकार में हुआ है और कांग्रेस सरकार ने आतंकवादियों को सफाया करते समय कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई मूवी नहीं बनाई और ना ही कोई खबर छपवाई। चुपचाप अंदर ही अंदर हमारे रॉ एजेंट्स अपना काम करते हैं और आतंकवाद की कमर को तोड़ दिया, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया गया है। आपकी इस पर क्या राय है हमें तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको इस कैसा लगा बताइएगा। अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए।